Welcome to Toon TV Adventure. वो दिन कयामत की तरह था। मिस्टर हान का घर रोने और चीखों से गूंज रहा था। सब कुछ खत्म हो गया। उनका बंगला, गाड़ी, सब कुछ उनसे छिन गया। उनकी जिंदगी यकदम बदल गई। मिसेस हान अपने 3 बच्चों की तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी। उनमें से एक बच्ची जो कि सिर्फ 12 दिनों की थी, वो नन्हा वजूद भूख की वजह से रो रहा था। मिस्टर और मिसेस हान अपनी नन्ही बच्ची को लिए परेशान रो रहे थे। मिस्टर हान बहुत परेशान था। वो दोनों बच्चे भूखे सो चुके थे और वो नन्ही लड़की भूख की वजह से अभी तक रो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उनको कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। उनका मैनेजर उनसे गद्दारी करके सब कुछ लूट कर मुल्क छोड़ के चला गया था। मिस्टर हान के घर अभी एक वक्त का खाना भी ना था और आखिर वो तीनों बच्चों को कहाँ से खाना पूरा करते। मिस्टर हान को एक तदबीर सोची। उसने मिसेस हान से कहा, हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। वो दोनों तो लड़के हैं, बड़े होकर हमारे काम भी आएंगे और वो दोनों तो अब समझदार भी हो चुके हैं। लेकिन गुड़िया तो अभी बहुत छोटी है, इसका दूध खर्च बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा होगा। आखिर इसका खर्चा हम नहीं उठा सकते, और तो वो खानदान में किसी को उसके बारे में पता भी नहीं है। क्यों न हम उसे किसी वीरान जंगल में जाकर छोड़ दें। मरना तो उसने यहाँ पर भी है, कम से कम हमारी आंखों के सामने तो ना मरे। मिसेस हान चीखें मारती हुई रोने लगी। लेकिन वो तो अभी 12 दिनों की है, मैं उसे उससे दूर नहीं कर सकती, वो मेरी औलाद है। जैसे तैसे करके मिसेस हान मान गई और सुबह सूरज निकलने से पहले वो बच्ची को जंगल छोड़ आए। ये रात मिसेस हान पे कयामत की तरह गुजरी। ये रात मिसेस हान पर कयामत की रात साबित हुई। अगली सुबह जब सूरज ने सारी धरती को रोशन कर दिया, चलो चलो जंगल की तरफ चलते हैं। आखिर हमारे दोस्त हमें याद कर रहे होंगे। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। क्या जरूरत है जंगल जाने की? क्या हमारे लिए अपनी बरादरी के दोस्तों का ग्रुप काफी नहीं? लेकिन वो भी हमारे दोस्त हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए उनके पास। चलो सारे दोस्तों, हम सारे चलते हैं वहाँ पे। चलो चलो चलो। सुबह के कुछ काम तो सुकून से करने दिया करो भाई। सुबह सुबह तो मुंह उठाकर आ जाते हो। बाकी दोस्त कहाँ हैं? कोई नजर ही नहीं आ रहा। हर कोई तुम्हारी तरफ फारिग तो नहीं, सुबह सुबह सब अपने काम कर रहे होते हैं। अरे भालू भाई, तुम तो नाराज हो गए हो। चलो हम भी लकड़ियाँ इकट्ठी करने में तुम्हारी मदद करते हैं। क्या याद करोगे आखिर? चलो चलो भाइयों। हाँ चलो चलो चलो, सारे चलते हैं। चलो चलो चलो। सुबह सुबह लूमड़ी शेरू के पास आई और कहने लगी, शेरू भैया, आखिर इस पूरे जंगल पे हमारा राज कब होगा? वो बेवकूफ बंदर सारा दिन पूरे जंगल में राजकुमारों की तरह फिरते रहते हैं। जंगल के बादशाह का ताज आखिर आप कब पहनेंगे? और मैं वजीर के तौर पे जान ही जाऊंगी। तुम फिक्र न करो, बहुत जल्द जंगल पे हमारा राज होगा। हर कोई शेरू का नाम सुनकर कांप उठेगा। आज सुबह उन्होंने चिड़िया के बच्चे उसकी खुराक बन गए। वो एक लंबा मोटा आंस था जिससे जंगल के कम ही लोग हम कलाम होते थे, क्योंकि उसे पातूनी लोग पसंद नहीं थे। ये कहावत उस पे खूब चिट्ठी है, न हम किसी के न कोई हमारा। बंदर लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। इनमें से एक के जहन में शरारत आई और वो कहने लगा, क्यों ना कुछ गंदी और गीली लकड़ियाँ लेकर आते हैं ताकि बालू को आग लगाने में मुश्किल हो। ठीक है, चलो सब इस तरफ चलते हैं, वहाँ दरिया है और इस तरफ लकड़ियाँ काफी गंदी और गीली होंगी। सब छलांगे लगाते हुए उस तरफ बढ़ने लगे। अरे बाजू, ये क्या है? ये तो कोई इंसान का बच्चा मालूम होता है। शायद इसकी सांस खत्म हो चुकी है। अगर इसकी सांस खत्म हो चुकी है तो आओ इसके साथ खेलते हैं। आज ये हमारा गेंद होगा। हाँ चलो शुरू करते हैं। इनमें से एक बंदर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से की हालत में भालू के पास गया और पूरे वाक़े की तफसील बताई। भालू को भी बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, मुझे जल्दी से वहाँ पर लेकर जाओ। भालू तेजी से कदम उठाता हुआ बंदरों की तरफ गया और गुस्से से उन्हें देखने लगा
और गुड़िया को उनसे छीनकर अपनी बीवी के पास ले गया। भालू की बीवी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई और उसने देखा कि बच्ची की सांसें बहुत आहिस्ता चल रही थीं। उसने बच्ची को दूध गर्म करके पिलाया और उसे सुला दिया। कुछ देर बाद बच्ची जागी और रोने लगी। भालू की बीवी बहुत खुश थी, उसे उसकी जिंदगी मिल गई थी। उन्होंने उसका नाम मार्ली रखा और उन्होंने फैसला किया एक शानदार दावत रखी जाए जिसमें जंगल के हर जानवर को बुलाया जाए और मार्ली से मिलाया जाए। भालू ने तमाम बंदरों को इकट्ठा किया और दावत के मुतालिक समझाने लगा। दावत की सारी तैयारियों में तुम सब ने भरपूर मदद करनी होगी हमारी, और तुम में से कोई भी किसी किस्म की शरारत नहीं करेगा, क्योंकि कल दावत से सारा जंगल शरीक होगा। सारा जंगल? हाँ, सारा जंगल, और तुम सब ने मिलकर जाना है और तकसीम होकर जंगल में मौजूद हर जानवर को कल खाने की दावत देनी है। क्या तुम सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हो? जी हाँ, हम करेंगे। और उन्होंने दावत में भरपूर मदद की और कल की दावत का कहने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। लोमड़ी भागती हुई शेरू के पास गई और उसे सारी बात बताने लगी। लेकिन दावत किस लिए? तुम्हें कोई गलत खबर मिली होगी। नहीं शेरू भाई, मैं पक्की खबर लेकर आई हूँ। जैसे मिली खबर मुझे, सबसे पहले मैं आपको सुनाने चली आई। वो बंदर आपको भी थोड़ी देर में दावत का कहने आते ही होंगे। दावत? चलो कल पता चल जाएगा। जंगल के हर जानवर को सुबह की दावत मिल गई। आखिरकार सुबह हो गई और दावत मुकम्मल तैयार थी। हर चीज़ उम्दा, लेकिन दस्तरखान मार्ली के तारफ के बाद ही लगने वाला था। लोमड़ी सुबह जल्द ही दावत पर पहुंच गई। जब सारे जानवर दावत में शरीक हो गए, भालू ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलने पर इस दावत का एहतमाम किया है। मैं और मेरी बीवी आज के दिन बहुत खुश हैं। आज हम अपनी बेटी से तुम सबका तारुफ करवाना चाहते हैं। पिकाचू, जल्दी से मार्ली को लेकर आओ। पिकाचू जैसे ही मार्ली को बाहर लेकर आया, कई जानवरों के माथे पर बल पड़ गए। लोमड़ी और शेरू का दिल आग से भड़क उठा। शेरू शदीद गुस्से से बोलने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इंसानों की बस्ती में से हम इसे नहीं रख सकते। मुझे शदीद एतराज है इस पर। यह मुमकिन ही नहीं। एक इंसान का बच्चा जानवरों के दरमियान कैसे रह सकता है? इतने में हाथी आगे आया और कहने लगा, जब मार्ली को भालू अपने पास रखेगा तो तुम सबको क्या एतराफ है? पहले वो इंसानों की बस्ती से है तो क्या हुआ? वो हम भी बहुत छोटी है, हमारे दरमियान रहेगी तो हमारे तौर तरीके सीख लेगी। हाँ, ऐसी ही बात है। मैं और मेरी बीवी इसे जंगल के सारे तौर तरीके सिखा देंगे। थोड़ी ही देर में बंदरों ने दस्तरखान तैयार किया। हर किस्म के उम्दा और रंग बिरंगे खाने दस्तरखान पे मौजूद थे। सभी ने पेट भर के खाना खाया, लेकिन शेरू, लोमड़ी और सांप की नाराजगी खत्म ना हुई और दिल ही दिल में उन्हें मार्ली से नफरत हो गई। दावत खत्म हुई और सभी जानवर अपने घरों को चल दिए। रात का वक्त था। तमाम बंदर अभी तक भालू के घर में ही मौजूद थे। भालू का घर मुकम्मल कहकों से गूंज रहा था। मार्ली उनके लिए खुशी बनकर आई थी और वो इस खुशी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी नई आने वाली वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।